औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज का हमारा मौजू लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स हैं, जिसमें हम शुरू करेंगे वॉल्यूम नंबर 1 को। ये मुतलका है इंस्ट्रक्शंस टू सिविल कोर्ट्स। ऑनरेबल हाई कोर्ट की सिविल कोर्ट्स को हिदायत, बिलखसूस हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स में प्रोसीजर और जो बिज़नेस है ऑनरेबल हाई कोर्ट का वर्किंग, स्पेशली हाई कोर्ट्स में रेट का, सिविल अपील का, रिवीजन का, क्रिमिनल मैटर्स, मिसलिनियस एप्लीकेशंस एटसेट्रा, अर्जेंट केसेस हैं, रेगुलर हैं, काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं। इन लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स में दिया गया है। हमारा मौजू आज वॉल्यूम नंबर 1 है। इससे पहले कि बेटा मैं आप लोगों को इसका मुख्तसर सा तारुफ करा दूं, ये हिदायत हैं बामुताबिक कानून ऑनरेबल हाई कोर्ट, जिसमें ऑनरेबल हमारे चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट लाहौर सरबराह होते हैं कमेटी के, जिसमें मुख्तलिफ हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान होते हैं और वकला साहबान भी होते हैं, सीनियर काउंसल्स। उन लोगों की कमेटी बनती है, फिर वो लोग रूल्स एंड आर्डर्स वगैरह बनाते हैं। इनमें अमेंडमेंट भी विद द पैसेज ऑफ टाइम होती रहती है। इसका लीगल स्टेटस, कानूनी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतअद्दिद फैसला जात में इनका ज़िक्र किया गया है और ऑनरेबल हाई कोर्ट भी इनका तज़किरा वक्तन फ़वक्तन होता रहता है फैसला जात में। ये हैं क्या, इनका मकसद क्या है बेटा? सिर्फ एक मोटी बात जहन में रख लें, लॉ की एप्लीकेशन, सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ, उसको इन ऑपरेशन कैसे करना है, अमल दरामद कानून पर कैसे होना है, ये हमें लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स बताते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मसाइल आप समझ लें। मसाइल बेटा कुछ इस अंदाज में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो कैसे होगा। कानून में तो एक सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ बता देता है कि जी इस तरीके से आपने काम करना है, लेकिन इसके जो इंटरलिंक्ड इश्यूज हैं उनको इनमें बताया गया है। ऐसा ये कोई ऐसा नया कानून नहीं है कि इसे आज सर नौ शुरू से ही देखा, समझा और पढ़ा जाए। दर हकीकत ये वजाहत है पहले वाले कवानीन जो हमारे हैं। मिसाल दे रहे हैं बेटा, CRPC है, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है, CPC है, एटसेट्रा। ये उनकी वजाहत है, ये रहनुमाई है जज साहबान के लिए, वकला साहबान के लिए कि आप लोगों ने कानून पर अमल दरामद कैसे करना है। सिविल सूट है, उसका फाइनल फैसला होना है, या क्रिमिनल केस है उसका फाइनल फैसला होना है। इसी दौरान जज साहब ने कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है। बेटा क्रिमिनल में आप देख लें, जैसे हमारी शनाख्त परेड है, इसका वाज़ेह तरीक़ाकार फॉर्मेट हर चीज़ यहाँ दी गई है। अब शनाख्त परेड से मुतल्लिक़ हमारा कानून शहादत आर्डर है, जिसके ताबे ये सारी प्रैक्टिस एक दफ़ा की जाती है। ज़्यादा वजाहत में नहीं जाऊँगा, हम अपने मौजू से हट जाएंगे बेटा, क्योंकि ये बहुत वसी मज़मून है लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स। लेकिन दर हकीकत जैसे पहले तज़किरा कर चुका हूँ, ये वजाहत है पहले साबिक़ा तमाम कवानीन की। तो ऑलरेडी पहले काफ़ी ज़्यादा काम इस पर सर बाबर साहब ने किया हुआ है, और अक्सर मैं बताता रहता हूँ यूट्यूब पर बहुत सारा इस पर मवाद पड़ा है। लेकिन ये
वीडियो बनाने का मकसद क्या है बेटा, एक सिलसिला है आप लोगों से जो हर मजमून से मुतल्लिक़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया हुआ है, ताकि हर सब्जेक्ट की हमारी एक तरतीब चलती रहे। और बिलखसूस बहुत सारे आप लोगों ने मुझे ये भी हुक्म दिया था कि सर एक दफ़ा इसको हम देख लेते हैं अपने हिसाब से। बेटा इसमें अब आ जाएं आप लोग, प्रैक्टिस इन द ट्रायल ऑफ सिविल सूट्स। इसका तरीक़ाकार क्या होगा, ट्रायल का अमल दरामद इस पर बेटा कैसे होगा। अब तरतीब से दोबारा बेटा आप लोग देख लें, बेसिकली तो ये सीपीसी ही है, सीपीसी से ही मुतल्लिक़ ये हमारा पार्ट ए है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी सिविल लॉ से मुतल्लिक़, क्योंकि बेटा सिविल सूट्स हैं, सिविल कोर्ट ने इसका ट्रायल करना है और इसका की प्रैक्टिस कैसे होगी, अमल दरामद काम का तरीक़ाकार। अब गुजारिश सुने बेटा, हम सीपीसी की मुख्तसर सी तरतीब में आ जाते हैं। आर्डर पोर्शन को आप लोग देख लें। जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम सर आमिर रज़ा साहब अक्सर फरमाते थे, अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे। बेटा सबसे पहले पार्टीज़ हैं, कोई शख्स होगा ना वो दावा दायर करेगा, ठीक है जी, वो शख्स आ गया, अब उसे कोई काज ऑफ एक्शन हासिल है, कोई उसका नुकसान हो गया है, तो अदालत की तरफ रुख करेगा। पार्टी हो गई, एग्रीव्ड पर्सन भी हो गया, वकील साहब के पास आ गए। अब वकील साहब ने उसका दावा लिखना है, अर्जी दावा प्लेंट की शक्ल में। ऑर्डर 2 हमारा आ गया। ऑर्डर 3 और 4 को आप लोग देख लें कि रिकग्नाइज्ड एजेंट्स वगैरह वकला साहबान के ज़रिए दावा दायर होगा। दावा दायर हो गया बेटा, उसके बाद फिर अदालत ने डिफेंडेंट की समनिंग करनी है। ऑर्डर 5 को आप लोग देख लें। उसके बाद ऑर्डर 6 है, जनरल बेटा प्रिंसिपल्स बताए गए हैं प्लेंट और रिटर्न स्टेट से मुतल्लिक़। प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट को प्लीडिंग कहा जाता है। उसके बाद जैसे आप लोगों को अभी बताया है कि दावा तो लिखा जाएगा, लेकिन उसमें असूल व ज़वाबित क्या होंगे, इस पर बेटा हमारा ऑर्डर 7 है। और समनिंग के बाद डिफेंडेंट आ गया, अब उसने रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करनी है, उस पर बेटा ऑर्डर 8 है। ऑर्डर 8 के बाद पार्टीज़ की अपीयरेंस वगैरह है। अगर मुद्दा अलय डिफेंडेंट फ़र्ज़ किया नहीं आता तो अदालत के क्या अख्तियारात हैं। अगर प्लेंटिफ नहीं आता दावा दायर होने के बाद, बेटा ये ऑर्डर 9 है। उसके बाद तरतीब यही चलती रहेगी। कोर्ट एग्जामिन कर सकती है पार्टीज़ को, डॉक्यूमेंट्स को, और इसकी डिस्पोजल भी केस की हो सकती है। बेटा ये देखें, हमने 10 ऑर्डर तक आप लोगों को एक मुख्तसर सी तरतीब में मैंने बताया है कि सीपीसी की बेटा फंक्शनिंग कैसे होगी, तरतीब के हिसाब से। अब लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, अब सीपीसी में कोर्ट आर्ज का तफसील के साथ जिक्र नहीं है, हॉलीडे का कहीं ना कहीं है। अब जनरली बेटा कोर्ट आर्ज ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हमारे साल में 2 नोटिफिकेशन होते हैं। गर्मियों की टाइमिंग क्या होगी और सर्दियों की टाइमिंग क्या होगी। बेटा आम हालात में सर्दियों में 9 बजे टाइम हो जाता है, 9 से 3:30 बजे तक, और गर्मियों में 8 बजे से 4 बजे तक आम टाइमिंग होती है। फ्राइडे को नमाज जुमा से पहले 12:30 और 1 बजे तक हालात होते हैं। अब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, जब टाइम ख़त्म हो गया अदालत का, तो इसके बारे में बताया गया है। छुट्टियों के बारे में, हॉलीडेज़, बेटा ये लिमिटेशन एक्ट में ना इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है कि जिस दिन कोई छुट्टी आ गई, या ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब बाज़ औक़ात छुट्टी डिक्लेयर कर देते हैं, उर्स मुबारक होता है किसी बुज़ुर्ग हस्ती का, या कोई दूसरी वजह आ जाती है, तो जिस दिन छुट्टी होती है बेटा उस दिन के केस नेक्स्ट डेट को लगते हैं। लेकिन प्रेफरेबली बेस्ट ये होता है कि बेटा छुट्टी के बाद जो केस आते हैं ना, उसमें जज साहबान अमूमन मटेरियल प्रोग्रेस नहीं करते बग़र्ज़ इंसाफ। छुट्टियों को बेटा आम तौर पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अगर जज साहब चाहें और वकला साहबान चाहें तो कार्रवाई
हो सकती है। अब ये हमारा मिनिस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, बेटा ये कोर्ट के साथ ना, सिविल कोर्ट के साथ जो हमारे सिविल जज साहब होते हैं उनके साथ कुछ अशखास की ड्यूटी होती है। जो हमारा अदालत का अमला होता है उसकी आप लोग तरतीब बेटा एक दफ़ा सुन लें या लिख लें। जज साहब के साथ एक स्टेनो साहब होते हैं, स्टेनोग्राफर। 16 स्केल में ये ऑफिसर होता है। ये जज साहब को असिस्ट करता है, जज साहब इसको लिखवाते हैं। वो शॉर्ट हैंड एक ज़बान है मुख्तसर अल्फाज में, तो स्टेनो साहब इसके एक्सपर्ट होते हैं। जज साहब अंग्रेज़ी में इसको लिखवाते हैं, तो ये उसको लिख कर जज साहब को फिर उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर देता है। स्टेनो के साथ रीडर होता है जो जज साहब के साथ बैठा होता है। रीडर का काम वही है जो जज साहब उसे कहते हैं कि जी पर्चा पेशी, फाइल्स की तरतीब और फाइल्स जज साहब को उठा के देनी। बेटा एक अहमद होता है जो कस्टडियन होता है, फाइल्स जिसके कब्जे में होती हैं जो पर्चा पेशी बनाता है। इसके साथ नैब कासिद होता है, ये हो गया प्योर अदालती अमला। और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स भी हैं। अब कंप्यूटर से पर्चा पेशी बनती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर साहब उसको मेंटेन करते हैं। और बेटा ये नैब कोर्ट होता है, पुलिस का नुमाइंदा कांस्टेबल होता है। जिस जज साहब के पास क्रिमिनल वर्क होता है तो उसको डीपीओ साहब वो अपॉइंट कर देते हैं नैब कोर्ट साहबान को, कांस्टेबल को जज साहब के साथ। बेटा ये 4-5 एहलकारान हैं जो अदालत के साथ होते हैं। नैब कोर्ट को निकाल कर बाकी सब की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, ये लोग सारे अपने काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा काज लिस्ट, पर्चा पेशी। बेटा ये एक लिस्ट की शक्ल में होती है, एक कागज़ भी होता है, 2 कागज़ भी हो सकते हैं। इस पर बेटा तमाम केसेस लिखे होते हैं। जिस दिन अदालत लगती है जज साहब के पास ये पर्चा पेशी होती है। जज साहब की टेबल पर भी, ये कोर्ट में जो टेबल पड़ी होती है उस पर भी पर्चा पेशी होती है। और अदालत के दरवाजे के साथ नोटिस बोर्ड वगैरह पर वहाँ भी ये पर्चा पेशी बेटा लगा दी जाती है। फ्री कैन को पता लग जाता है कि आज कौन कौन से केसेस वगैरह लगे हैं। और उस दिन की जब अदालती कार्रवाई ख़त्म होती है तो उस पर नेक्स्ट डेट्स वगैरह लिख ली जाती हैं। बेटा इसका एक अपना तरीक़ाकार होता है काज लिस्ट का। अब नेक्स्ट है रिसेप्शन ऑफ प्लेंट्स एंड एप्लीकेशंस, एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंट। बेटा ये सारा हमारा सीपीसी का प्रोसीजर है। अब ये प्लेंट्स की रिसेप्शन क्या है, तरीक़ाकार क्या है, आजकल बेटा क्या सिस्टम चल रहा है। ऑनरेबल सीनियर सिविल जज साहब के पास सिविल सूट जाते हैं। वकला साहबान, जो वकला साहबान के क्लर्क साहबान होते हैं जिन्हें हम मुंशी कहते हैं, वो सीनियर साहब के स्टाफ के पास प्लेंट्स वगैरह ले जाते हैं। वो उनका अंदराज करता है हमारा स्टाफ सीनियर सिविल जज साहब का। अंदराज करने के बाद बेटा इनकी टाइमिंग होती है। आम तौर पर 2 दफ़ा दावा दायरी होती है। मैं बेटा आप लोगों को मिसाल दे रहा हूँ। फ़र्ज़ किया 10 बजे से 11 बजे तक सीनियर सिविल जज साहब का स्टाफ, सीनियर सिविल जज साहब प्लेंट्स को रिसीव करेंगे 10 से 11 बजे के बाद। उसके बाद फिर 1 से 2 बजे तक टाइमिंग हो जाती है। बेटा वो प्लेंट्स जब सीनियर सिविल जज साहब मार्क कर देते हैं मुतलका जज साहबान को, उनके पास आ जाती हैं, उनका स्टाफ रिसीव करता है। तो वो जज साहब को अगर अर्जेंट होते हैं या दीगर होते हैं, उनको प्लेंट्स को जज साहब देखते हैं। अगर हुक्म इम्तनाई आर्जी की टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन होती है तो वकला साहबान इस पर आर्गूमेंट्स करते हैं। फिर अगर इंटरम इंजंक्शन ग्रांट करना है या नहीं करना, वो जज साहब इस पर डिसाइड करते हैं। बेटा ये हो गया हमारा आज का इसका इब्तदाई तारुफ। अब रिसेप्शन ऑफ प्लेंट्स एंड एप्लीकेशंस मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम बेटा सीपीसी से मुतलका जो सारी चीज़ें हैं उनको भी हम रिवाइज़ करते जाएंगे। आप लोगों का एक डबल फ़ायदा होगा और इसको भी साथ ही करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बेटा इस पर आप लोगों ने ना सवालात करने हैं क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, इतना शायद हम नहीं कर सकेंगे मुकम्मल। इसके बाद
इससे मुतल्लिका इस मजमून से लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर से बेटा आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं और मैंने टेस्ट भेजने हैं। ये सबसे इसका बेस्ट तरीक़ाकार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों का हामी नासिर हो। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।